ओ ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की उत्तम सत्य धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज आज दशलक्षण पर्व का 5वां दिन है। आज अपन सत्य धर्म के बारे में विचार करेंगे। वैसे अगर सोचें तो स्वयं अपने को मालूम पड़ेगा कि जब तक हमारे भीतर कषाय रहेंगे हमारे जीवन में सत्य आ नहीं सकता। जिसके चित्त में जब तक निर्मलता नहीं होगी तब तक वो सत्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति सच नहीं बोल सकता, मानी और मायाचारी व्यक्ति भी सच नहीं बोल सकता, लोभी तो सच बोल ही नहीं सकता। जब तक ये चारों कषायें हमारे जीवन से नहीं जाती तब तक हमारे जीवन में सत्य का आना संभव नहीं है। आज हमारे जीवन में सत्य धर्म आया है तो इसके मायने ये है कि हम कषायों से ऊपर उठ गए हैं या हमने कषायों को मंद कर दिया है। सबसे पहले हमने क्रोध कषाय को जीत करके क्षमा धर्म को अपने भीतर प्रकट किया, मान कषाय को जीत करके मार्दव धर्म को अपने भीतर प्रकट किया। ये सारी चीजें प्रकट होती हैं, ये हमारा अपना स्वभाव है, हमारे पास है, एडॉप्टेड नहीं है। कहीं बाहर से हमें क्षमा धर्म लाना हो ऐसा नहीं है, वो हमारे भीतर है, लेकिन हमारी क्रोध की वजह से वो क्षमा धर्म विपरीत हो गया है। इसी तरह हमने माया कषाय के अभाव में और आर्जव धर्म को अपने भीतर प्रकट किया और अपनी निर्मलता और अपने स्वभाव की जो शुचिता है उसको लोभ के अभाव में हमने अपने भीतर प्रकट किया। यही तो सच्चाई है जीवन की, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है। हम लोग सोचते हैं कि सच बोल देना ही सच को प्राप्त कर लेना है। नहीं भैया, कम से कम 3 बातों पे आज विचार करना जरूरी है। एक तो सच को पाना, और एक सच्चा होना, और एक सच बोलना। जो व्यक्ति सच को प्राप्त कर लेता है, जिसका जीवन ही सच्चा हो गया, वो जो भी बोलेगा वो सब सच ही होगा। अनंत भगवान ऐसे ही हैं जिन्होंने सच को पा लिया, जिनका जीवन ही सच्चा हो गया, उनका कहा हुआ भी सत्य ही है।
हमारे तीर्थंकर तो जब तक कैवल्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक उस वस्तु स्वरूप को ठीक अपनी आंखों से केवल ज्ञान के द्वारा नहीं देख लेते, तब तक वे बोलते ही नहीं हैं। षड्मस्त अवस्था में तीर्थंकर वचन नहीं बोलते, पर हम सबके लिए तो उनके वचन आज उपकारी हैं। हम तो वचन का सहारा लेके ही अपनी बात दूसरे से कह पाते हैं या दूसरे की बात समझ पाते हैं। इसलिए हमें वचन का व्यवहार भी आवश्यक है, लेकिन वचन का व्यवहार सच्चे होकर के करना, क्योंकि अगर झूठा आदमी सच भी बोलेगा तो दूसरे को तकलीफ में डालने के लिए बोलेगा। सच्चा आदमी झूठ भी बोलेगा तब भी दूसरे का अहित नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है, सच बोलना जरूरी नहीं है, सच्चा होना बहुत जरूरी है। और सत्य की प्राप्ति सच्चे होने से ही होती है। सत्य को प्राप्त करना इसका अर्थ क्या है, और सच्चे होना इसका अर्थ क्या है, और सच बोलने के मायने क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, अपन एक एक करके समझते चलते हैं। एक व्यक्ति चले जा रहा था रास्ते से, टकरा गया वो कार से, एक्सीडेंट हो गया। इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ कि सब हाथ पैर टूट फूट गए, हॉस्पिटलाइज हो गया वो, और सब में पट्टी बंधी हुई है। हाथों में पट्टी है, पैर में पट्टी है, पेट में, पीठ में, सब जगह पट्टी है। यहां तक कि नाक भी जो है वो टूट गई तो उसको भी पट्टी बांध दी गई है, माथे में भी है। बस सिर्फ जो है 2 आंखें सेफ है और सब कुछ पट्टी से बंधा हुआ है। उसका बहुत पुराना मित्र उससे मिलने आता है। जब वो हॉस्पिटल में है तब उसको देखने आता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो देखता है अपने मित्र को तो उसे आंखों में ऐसा नहीं लगता कि मेरा मित्र दुखी है। तो पूछता है वो कि क्यों, दर्द तो बहुत होता होगा, कितना सब कुछ टूट फूट गया है, कितनी तकलीफ होती होगी। तो मालूम वो क्या जवाब देता है? When I laugh, I feel some pain. जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं या हंसता हूं तब थोड़ा दर्द होता, तब थोड़ा जोड़ों में दर्द होने लगता है। वैसे कोई दर्द नहीं है। आश्चर्य हुआ उस मित्र को। उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो मेरे से? उसने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तो उसने कहा इतनी पीड़ा के बीच भी तुम हंस लेते हो? तो उसने जवाब मालूम क्या दिया? उसने कहा कि अब नहीं हंसूं तो जिंदगी में मेरा हंसना व्यर्थ चला गया। आश्चर्य, पहेलियां सी बुझा रहा है। उसने कहा ठीक ठीक बताओ क्या कहना चाह रहे हो? उसने कहा हंसता हूं इस बात को लेकर कि आज तक मैं भ्रम में था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा। ये तो पूरा टूट गया, इसके बाद भी मैं ठीक हूं। देखो तुमसे बोल रहा हूं, जो टूट सकता था वो टूट गया है, पर मुझे भ्रम था कि इसके टूटने से मैं टूट जाऊंगा। अब मुझे समझ में आया कि इस शरीर के टूट जाने से मैं बिल्कुल नहीं टूटता हूं। मेरे भीतर वो जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होती। ये सबसे बड़ी जिंदगी की सच्चाई है कि जो अपने और शरीर के बीच इस भेद विज्ञान को जान लेवे, जिसको अपनी भाषा में सम्यक ज्ञान कहते हैं, ये समीचीन ज्ञान, यही सत्य को प्राप्त कर देना है। लेकिन ये तो बहुत कठिन बात है। ये तो हम और आपके बस की है नहीं। यहां तो अगर एक सुई चुभ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने को ही चुभ गई, चुभी शरीर को है। इतना पृथक हम कैसे कर सकें? ऐसी निर्विकल्प समाधि की अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो महामुनियों के लिए ही संभव है कि निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और 3 दिन तक शालिनी भक्षण करती रही, तब भी वे अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। ये सत्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा उदाहरण सुनाता हूं, शायद उससे उतना कर सके हम, लेकिन मैं पहले से ही बता देता हूं कि उतना भी नहीं कर पाएंगे अपन। पर फिर भी समझने में क्या दिक्कत है? कभी अवसर आ गया तो हां, अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें जोड़ के रखना चाहिए। जैसे अच्छी चीज है किताब, रख लो। पता नहीं हमारी परंपरा में कौन ऐसा बेटा पैदा हो जाएगा जो उसको खोल करके उठा के देखे होगा और कौन से वाक्य से उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए रख लेना चाहिए। अच्छी चीजें जहां भी मिले तो रखते जाना चाहिए।
इसमें संग्रह का दोष नहीं लगेगा, पता नहीं किसके काम आ जाएगी। आप हमारे काम नहीं आए, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज हमारे ही काम आ जाए। वो कहानी याद रह जाए तो दूसरे को तो सुनाई ही जा सकती और उससे वो अर्थ लेकर के और हो सकता कल्याण कर ले। एक पिता के 4 बेटे थे और जब पिता का अंतिम समय आ गया तो चारों को बुलाया। बेटे, मैं सोचता हूं इससे पहले कि मेरा मरण हो तुम अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर लो। बहुत थोड़े से पिता ऐसे होंगे जो शायद अपने बेटे से ये कहें, ये तो जरूर कहेंगे कि कोनो नौकरी लग जाती, ऐसो कछु उपाय बिठाओ, हमारे रेत भय तुम्हारी गृहस्थी ठीक हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। ऐसा तो सब कहेंगे, लेकिन बहुत बिरला कोई पिता होगा जो अपने बेटों को बुला के ये कहे कि मैं सोचता हूं कि मेरी आंख बंद हो इससे पहले तुम्हें जीवन की सच्चाई मालूम पड़ जाए, तुम उस सत्य को प्राप्त कर लो। और चारों निकल गए सत्य को खोजने के लिए और समय दे दिया कि इतने दिन के बाद सब लौट के आएंगे, कौन क्या प्राप्त करता है ये बताएंगे। और उतना समय पूरा हो गया, लौट करके आए, बड़े बेटे से पूछा तो बड़े बेटे ने वेद पढ़ा था, उसने वेद की ऋचाएं सुनाना शुरू कर दी। पिता चुपचाप सुनते रहे। ज्ञान और सत्य में बहुत फर्क है। सत्य की बातें की जा सकती हैं, सत्य को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। उसने वेद की ऋचाएं सुना दी जिनमें कि सत्य भरा था। ठीक है, पिता कुछ नहीं बोले। दूसरे से कहा, और तुमने प्राप्त किया सत्य को? उसने वेद के बाद लिखे गए उपनिषद, उन उपनिषद के श्लोक बोलना शुरू कर दिए। पिता को थोड़ी निराशा हुई कि 2 और बचे हैं, 2 ने तो कुछ हासिल नहीं किया। सोचो आप, इतना पढ़कर के आए और पिता कह रहे कि कुछ भी हासिल नहीं किया। और तीसरे वाले से कहा कि तुमने, तो उसने सारे धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी सब सुना दी। पिता अब तो बिल्कुल निराश होकर के आंख नीच के लेट ही गए। अब कोई आशा नहीं, एक ही चौथा बचा हुआ है। अचानक उन्हें ध्यान आया कि नहीं, अभी चौथा बेटा है, उससे और पूछा जा सकता है। तो आंख खोल के धीरे से कहा कि और तुमने? तो जैसे ही पिता ने उसकी आंखों में देखा, उसने अपनी आंखें झुका ली, पिता के पैर छुए और चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा रह गया। कहते हैं पिता जितने निडाल हो गए थे वो उतनी ही स्फूर्ति से उठकर के खड़े हुए और उसको हृदय से लगा लिया और कहा कि सचमुच तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया। जो प्राप्त कर लेता है वो चुप हो जाता है, जिसको प्राप्त नहीं होता वो प्राप्त होने का दावा करता है, इसलिए बोलना पड़ता है। हमें कहां प्राप्त हुआ? सत्य हो गया होता तो चुप ना बैठ जाते। नहीं, इसमें क्या? आप ये मत सोचा करिएगा कि मैं अगर कोई चीज कहता हूं तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बड़वाइली लूटने के लिए कहता हूं। नहीं, सच को तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। मुझे जिस दिन प्राप्त हो जाएगा, हम सब में से जिसको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हम चुप हो जाएंगे। मैं कहना यह चाह रहा हूं, उस दिन हम निर्विकार हो जाएंगे, उस दिन हम निर्विकल्प हो जाएंगे। जिस दिन ज्ञान दर्शन के समान निर्विकल्प हो जाए, समझना उस दिन हमने सत्य की प्राप्ति कर दी, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा जो है, ऐसा सत्य है, इसको प्राप्त करना हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए। फिर हम सच्चा होने की कोशिश करें। अगर हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना है, तो फिर सच्चे होने की कोशिश करें। सच्चे होने के लिए बहुत साधना तो नहीं करना पड़ती, लेकिन मन को बहुत साधना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता, सच बोलने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास किया मतलब कि झूठ है। हां, अभ्यास कर करके कि इनके सामने भाई कहानी कैसी दोहराने और उनके सामने कैसी कहने, राय रत्ती को पड़ा खोजे तो समझने भी कि तो वो समय तो उनसे ऐसी कह रहे थे, अब ऐसी कह रहे, ज्यों की त्यों। तो बहुत अभ्यास चाहिए झूठ बोलने के लिए। कब बोला, किससे बोला, कैसा बोला, याद रखना पड़ता। बहुत याददाश्त चाहिए झूठ बोलने के लिए। सच बोलने के लिए याददाश्त की क्या जरूरत? जैसा बोला था सो अभी सुन लो, चाहे 10 साल बाद सुन लो, चाहे 50 साल बाद सुन लो, क्या याद ही है, वो तो सत्य ही है। हाँ, तो सत्य होने के लिए साधना वाधना नहीं करनी है। सत्य होने के लिए मन को साधना पड़ता है।
मन तो ये कहता है कि जिसमें लाभ दिखे वो बोलो। क्या करना सत्य और क्या करना असत्य से, जिसमें लाभ हो। लेकिन सत्य को प्राप्त करना हो अगर, तो अकेले इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें पूरा जीवन ही सच्चा बनाना पड़ेगा। तो पूरा जीवन सच्चा उसका बन सकता है जो 8 बातों का ध्यान रखेगा। वो 8 बातें समझ लें अपन, ज्यादा कठिन नहीं है। उन 8 में से बहुत सारी अपन कर लेते हैं, लेकिन 8 की 8 होनी चाहिए। और इसी से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती। सीधी बात में कहूं आपसे, सम्यक दर्शन के 8 अंग हमारे भीतर आ जाएं तो हमारे भीतर सत्य आना शुरू हो जाएगा। कभी भी सत्य पर संदेह नहीं करना, सत्य बोलने वाले पर भी संदेह नहीं करना। होता यह है कि सत्य और सत्य बोलने वाले पर हमेशा संदेह होता है, क्योंकि झूठ इस तरह से बोला जाता है कि संदेह हो ही नहीं सकता। नहीं तो फिर वो झूठ क्या। तो पहली बात वो कह रहे हैं कि जहां लगे कि ये सत्य है, बोलने वाला भी सत्य है, वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। शराबी व्यक्ति कितने भी सच्चा बोले, कौन विश्वास करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां हमें लगे कि ये व्यक्ति जो है सच्चा है, तब उसके बोले हुए को पर शंका नहीं करना, स्वीकार कर लेना सत्य को। हम लोग जल्दी से सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, सत्य के सिवाय और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करना। सत्य के एवज में कोई अगर लाखों रुपए भी दे, तब भी जो है हमें नहीं चाहिए। पूरे 3 लोक की संपदा भी अगर देकर के कोई हमारे सत्य को खरीदना चाहे, तो मैं सत्य अपने पास रखूंगा, 3 लोक की संपदा छोड़ दूंगा। निकांक्षित आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, सत्य से घृणा नहीं करना और सत्य के रास्ते पर चलने वाले से घृणा नहीं करना। अपने जीवन को अगर सत्य बनाना है तो ये चीजें बहुत जरूरी। हम सच्चे व्यक्ति से और सत्य से घृणा ना करें। बहुत मुश्किल होता है। हम घृणा क्या, हम उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। यही तो शायद घृणा है। आज सच्चाई का भीतर भीतर तो आदमी सम्मान करता है, बाहर से सम्मान नहीं करता। बाहर से तो बेईमानी का ही सम्मान करता है, क्योंकि काम तो उसी से सटता है। देखो भाई, कठिन हो जाए तो बता देना। मैं तो बहुत धीरे से ऐसे बोल रहा हूं, कठिन तो नहीं बोल रहा हूं। सब लोग ऐसे चुप क्यों बैठ गए? या तो गौर से सुन रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा। हमारे एक साहब थे, तो जो हम लोग उनसे क्वेश्चन नहीं करते थे, पूछते नहीं थे, तो मालूम वो क्या कहते थे? या तो सब समझ में आ गया या फिर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, आपके तो समझ में आ रहा है, कठिन है इसलिए। सही है। वास्तव में तो हमें भी चुप हो जाना चाहिए। जब हम इस चीज को स्वयं सुनते हैं, तब हमें भी लगता है कि इस चीज को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना कहना और सुन लेना आसान है। सत्य से हम घृणा करते हैं क्योंकि हम सत्य का सम्मान नहीं कर पाते। मैं आपको एक घटना बताता हूं विदिशा की। बहुत छोटा सा बेटा था, 5 साल का। उसके पिता बंडा के हैं, वो विदिशा में रहने लगे। तो उन्होंने मेरे पास आके कहा एक दिन अपने बेटे के साथ ही कि महाराज जी, इसने झूठ बोलने की आदत सीख ली, मैं बहुत दुखी हूं। आज तक 5 वर्ष में इसने औरों से झूठ बोला हो तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे से कभी झूठ नहीं बोला। मेरे समूह से सच बोला। आज पहली बार इसने जिंदगी में मेरे से भी झूठ बोला। इसका मुझे बहुत दुख है, आप इसको समझाइए। मैंने कहा मैं आपके सामने तो नहीं समझाऊंगा, मैं इससे बाद में बात करूंगा। मैंने उससे बात करी बाद में कि क्या तुमने पिता से झूठ बोला? उसने कहा हाँ, आज पहली बार मैंने पिता से झूठ बोला। बात क्या हुई? बात कुछ भी नहीं हुई। बात सिर्फ ये थी कि मैं आज स्कूल अपना सबक करके नहीं ले गया था। कल शाम मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने वो सबक नहीं कर पाया था। मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने सबक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। उन्होंने मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे तमाचा भी मारा और बैंक भी मारा। लेकिन मेरे बाजू में जो लड़का था
उसने अपनी कॉपी खोले ही बिना और कह दिया मैंने कर लिए। तो गुरुजी ने उससे ज्यादा कुछ न पूछ के आगे बढ़ गए, जबकि उसने भी वो सवाल हल नहीं किए थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी झूठ बोल देना चाहिए था, तो शायद मैं बच जाता, मुझे डांट तो नहीं पड़ती, मुझे मार तो नहीं पिटती। और जब मुझे ऐसा लगा और कोई अवसर होता तो शायद मैं पिता से आके कह देता कि आज मुझे गुरुजी ने मारा और सारी बात बता देता। पर मुझे लगा कि पिता से कहेंगे तो शायद पिता भी मुझे मारेंगे कि तुमने सवाल क्यों नहीं किए थे। तो फिर मैंने पिता से भी झूठ बोल दिया। मैंने पहली बार पिता से झूठ बोला। बताइएगा, उसकी अपनी पीड़ा आप समझ रहे हैं? एक बार किसी के जीवन में अगर सच होने के बाद भी उसे पनिश किया जाए तो अगली बार वो सच बोलने से डरेगा। और हम सब लोग वैसे ही भयभीत लोग हैं, क्योंकि सच से हमने हमेशा तकलीफ पाई है। सच बोल करके हमने दूसरे का प्यार कभी नहीं पाया, दूसरे के पीठ थपथपाना कभी नहीं पाया कि बहुत अच्छा तुमने सच तो बोला। इसलिए सच से घृणा नहीं करना, हो सके तो सच का सम्मान करना, नहीं हो सके तो कम से कम मन ही मन प्रशंसा कर लेना। और चौथी बात कि सैकड़ों लोग झूठ पर विश्वास करते हों, हमें अकेले भी कहना रहना पड़े और अपने रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलना पड़े, तो अकेले भी चल पड़ना सच्चे रास्ते पर। 363 मतांतर फैले हुए हैं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है सच वो है, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं। ये जो अमूढ़ दृष्टि है, ये हमें सच्चा होने के लिए प्रेरित करती है। और जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, उनसे अगर कभी कोई भूल हो जाए तो चुप रह जाना, उस भूल को किसी दूसरे से नहीं कहना। और अगर सच्चे रास्ते पर चलता हुआ कोई व्यक्ति गिर ही जाए अचानक, तो हो सके तो उसे उठा लेना, लेकिन हंसना मत उसके ऊपर। तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना। अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानू। तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। बहुत बहुत मुश्किल बात है। कोई अगर सच्चे रास्ते पर हिम्मत करके चल रहा है और अचानक वो चूक जाता है, तो उसकी चूक हमें देखना नहीं चाहिए, और अगर वो गिर जाता है तो हमें उसे उठाने के लिए तत्पर होना चाहिए। और जो सच्चे रास्ते पर चल रहा है उसको हृदय से लगाना चाहिए, वात्सल्य। और जहां कभी बैठो तो सच्चाई के चर्चे ही करना, सच्चाई की प्रशंसा ही करना, सच्चे व्यक्ति की प्रशंसा ही करना। नहीं तो चार लोग बैठ करके झूठे व्यक्ति की तो प्रशंसा करते हैं और सच्चे व्यक्ति की निंदा करते हैं, क्योंकि वो सत्य उनको चुभता है। सच्चा व्यक्ति हमेशा चुभेगा, ये ध्यान रखना। मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें कह रहा हूं, कहीं पॉकेट में रख लेना बांध करके, कभी अनुभव में आएंगी तब। ऐसे अगर अपने जीवन को हम सच्चा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत कठिन रास्ता मैंने बता दिया, ड्रॉप। अब खत्म करते हैं ये चैप्टर। न सच को हम प्राप्त कर सकते इतनी आसानी से, ना हम सच्चे हो सकते। चलो कोई बात नहीं, बोल तो सकते हैं सच्चा, चलो उसी की बात और कर लेते हैं, आखिरी बात वही है। लेकिन ये भी बहुत कठिन है, सच बोलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो सच को पा लेता है, जो सच्चा हो जाता है, वो ही सच बोल पाता है, नहीं तो बहुत दुविधा होती है। पर संतावय कारण वयनम मोतून सपर हिद सहिदम। एक लाइन तो याद रह जाती, दूसरी भूल जाता हूं, इसमें से देख के बोल रहा हूं। जो वदंति भिक्खुतयो तस्सदु धम्मो हबे सत्यम। दूसरे को संताप पहुंचाने में कारणभूत वचनों का त्याग करके अपने और पर के कल्याण से युक्त वचन को जो बोलता है, उसी साधु के सत्य धर्म होता है। ये वाणी का सत्य है, हित मित और प्रिय। और उसकी कसौटी क्या है? सच की कसौटी दे रहा हूं आपको। वो कसौटी आपको अपने भीतर ही देखना पड़ेगी। सबसे पहली चीज, सच है कि नहीं, और मेरा मोटिव क्या है, मेरा सच बोलने का मकसद क्या है। ये जो मैं सच बोल रहा हूं उसका मकसद क्या है, मैं चाहता क्या हूं।
मैं दूसरे को चोर कह रहा हूं, सच्ची में वो चोर है, तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि मैं अपने को साहूकार सिद्ध करना चाह रहा हूं। हां, कभी कभी हम सच इसलिए बोलते हैं जिससे कि हम दूसरे को नीचे गिरा सकें और अपने को ऊंचा उठा सकें। इसलिए पहले कह दिया कि पहली बात, सच की कसौटी क्या है? मन की निर्मलता, खुद की मन की निर्मलता, दूसरे की नहीं। दूसरे के हित का अगर आपके भीतर विचार है, आपका मन हित से भरा हुआ है और फिर आप बोल रहे हैं, तो वो सब सच है। फिर तो बोल ही नहीं पाएंगे आप झूठ। अगर दूसरे का हित चाहते हैं तो सबसे पहली कसौटी सत्य बोलने की है कि आपके भीतर दूसरे के और स्वयं के कल्याण की भावना होनी चाहिए। सत्यमपि विपदे, दूसरे पर विपत्ति आती हो, ऐसा सच भी नहीं बोलना। लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा होशियारी का काम है, इसमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर मां अपने बेटे के गलत कार्यों के बारे में जानती हो और फिर वो ना बोले तो बिगड़ेगा, तब फिर उस सच्चाई को धीरे से कान पकड़ के उसे इशारा कर देती है कि मैंने जान लिया है कि सच ये है, अब समझ जाओ। ये तो आवश्यक है। आप ये ना समझें कि नहीं, कहा तो है कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए तो ऐसा सच नहीं बोलना। नहीं, आपका इंटेंशन क्या है सच बोलने का? दूसरे पर विपत्ति आए चाहे ना आए वो बात की बात है, आपका इंटेंशन क्या है? आपका दूसरे को विपत्ति में डालने का इंटेंशन है तो वो तो सत्य भी झूठ हो गया। और अगर आपका दूसरे को उठाने का विचार है, दूसरे के भीतर से उसके उस दोष को निकालने का विचार है, तो आपकी वाणी प्रेम से भरी होगी, आपकी वाणी हितकारी होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। और तीसरी बात, इतना सब होने के बाद भी सच बोल रहे हैं आप, आपका मोटिव, आपका उद्देश्य भी अच्छा है, लेकिन अगर उसका परिणाम गलत है तो जरा ठहर जाना। पहली चीज, एक तो सच कहना नहीं। लिखा है श्रावक के लिए कि अगर सच मालूम पड़ जाए तो गवाही अगर देनी पड़े तो एक तो गवाही देना नहीं, और अगर गवाही देने की बात आ जावे तो कोशिश करना कि सामने वाले का अहित ना हो। इस तरह उसके परिणाम का विचार करके ही सच बोला जा सकता है। अगर इन तीन कसौटी पर अपन सच को कसेंगे, बहुत मुश्किल है, फिर तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी कि क्या बोलना, क्योंकि भीतर कभी ना कभी सच बोलने के पीछे दूसरे को गिराने का ही भाव रहता है। बहुत सावधानी और संभाल की चीज है कि हम सच बोल रहे हैं तो दूसरे का हित होगा कि नहीं होगा। दूसरे के हित के लिए मुझे बोलना है, और अगर दूसरे के हित के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, अपने बचाव के लिए भी, तो कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। अपने स्वयं से भी नहीं बोलता है व्यक्ति अपने बचाव के लिए। तो जब अपने बचाव के लिए हम झूठ बोल के भी उसे सच मानते हैं, तो दूसरे के बचाव के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये हमें विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसके प्रति ही हम वचन संभाल के बोलते हैं। आप देख लो, लिखा है एक जगह, किसी आचार्य ने लिखा है, नाम उनका याद नहीं आ रहा, कि जब तक प्रेम रहता है तब तक हम दूसरे के दोषों को भी उससे ही नहीं कहते, लेकिन जब प्रेम टूट जाता है तो वर्षों पुराने दोषों को भी सबके सामने प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप अपने अनुभव से देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि उस समय मेरा इंटेंशन बदल गया, और सारा खेल है उस इंटेंशन का कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। एक राजा साहब के यहां पर एक किसी बंदी को लाया गया, उसको सजा थी, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे राजा के पास लाया गया था कि चल, उसे सिखा पड़ा कि दूसरे लोगों ने कहा था कि चल जाकर के राजा से जरा एक बार माफी तो मांग के देख, शायद माफ कर देंगे वो। पर वो तो बहुत गुस्से में भरा था, तो राजा के सामने जाकर के उसने अपनी भाषा में राजा को ढेर गालियां दी। वो जो बड़ा मंत्री था
उसका मन बहुत दया से भरा था उस व्यक्ति के प्रति। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या कहा इसने, तो बोलता, राजन ये अपनी भाषा में आपसे क्षमा मांग रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा कह दिया। तो दूसरा मंत्री तो तैयार ही बैठा था, ऐसे लोग तैयार बैठे रहते हैं। हाँ, तो उस दूसरे वाले मंत्री ने कहा कि राजन झूठ, दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल ही रहा है, और ये आपके बड़े मंत्री जिनको आपने बड़े बना के रखा है ये भी झूठ बोल रहे हैं। राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि दूसरे वाले मंत्री को तो सजा और बड़े मंत्री को पुरस्कार, और इसको कर दो रिहा। मुझे वो झूठ पसंद है जिससे दूसरे की भलाई हो, ये वाला सच पसंद नहीं जिससे कि दूसरे की का घाटा हो रहा हो। मेरे ख्याल से अब उदाहरण से आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं जो कहना चाहता, बहुत कठिन है मामला। क्या लिखा, सत्य व्रत पा लीजिए, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं। पहले तो जब विश्वास रहता है तब तो सब बातें जो है और हम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर बाद में जब विश्वास टूट जाता है तब हम सत्य भी इस तरह से प्रकट करते हैं कि फिर लोगों को कहना पड़ता है कि सत्य तो बहुत कड़वा होता है। नहीं भैया, सत्य तो सत्य ही रहता है, पर अगर कड़वे मन से कहा जाए तो सत्य कड़वा हो जाता है, मीठे मन से भी सत्य कहा जाए तो मीठा ही रहता है। मैंने आपसे फिर वही बात कही कि आपके भीतर अगर जो है सच्चाई है तो आप अगर झूठ भी बोलिए तब भी सच है, इसमें कोई शक नहीं। और आपका मन अगर झूठा है तब आप सच भी बोलिएगा तब भी झूठ ही है। आप अपने मन को पहले तौल लीजिएगा बोलने से पहले कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे बोलने का उद्देश्य क्या है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, अगर हम अपने भीतर इतने निर्मल परिणाम रखें तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। हमारे भीतर के परिणाम निर्मल नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। और क्या लिखा, कठिन, और इतना नहीं कर पाओ अगर तो और आसान कह रहे हैं श्रावक के लिए कि कठिन वचन मत बोल। चलो भैया इतना ही ठीक है। किसी ने अगर दो बातें कड़ी कह भी ली तो अपन को क्या लगता है कि टिट फॉर टैट, उनमें दो कहीं हम चार जानत कह लो। मैंने ये तो ऐसा हो गया कि गधे ने लात मारी, चल हम सुई जानत मार के, तो वो में और आप में का फर्क पड़ा नहीं, अंतर क्या हुआ। जब थोड़ा विचार करने की बात, वो कह रहे हैं कि कठिन वचन मत बोल। दूसरा अपन से कठिन बोले तो बोले, अपन कठिन वचन नहीं बोलेंगे। और क्या कह रहे हैं, पर निंदा अरु झूठ तज। इतने में सब आ गया। दूसरे की निंदा के भाव से हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सब झूठ है। इसलिए झूठ भी नहीं बोलना है और पर निंदा का भाव तो रखना ही नहीं है। सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। ये नीचे वाली लाइन तो अच्छी लगती है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में बहुत मुश्किल बातें कही गई हैं। ये तो अच्छा लगता है कि सांच जवाहर, दूसरा हमसे सच्ची सच्ची बोलत जावे, मनो हम जैसी बोला तू सी मानत जावे। और का सांच जवाहर, दूसरे सांच जवाहर खोल सतवादी। देखो अच्छा सांच बोलना चाहिए अपन को, ठीक है भैया। दूसरे से हम सच्ची की अपेक्षा रखते हैं, पर हम कितने झूठे हो जाते हैं ये हम नहीं देख पाते। इसलिए आज सत्य धर्म के दिन सत्यम वद प्रियम वद, असत्यम प्रियम न वद, अप्रियम सत्यम अपनी न वद। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कृपा करके। हाँ, असत्यम प्रियम न वद, प्रिय झूठ और अप्रिय सत्य दोनों का ही निषेध किया है। प्रियम वद सत्यम वद। प्रियम वद का मतलब है कल्याणकारी वचन। प्रियम वद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कर्ण में सुनने में प्रिय मालूम पड़ रहे हैं। सो तो बेटा बिगड़ रहा होगा तो मां को थोड़ा कठोर वचन बोलना पड़ेंगे कि तू बिगड़ रहा है, तो गंदी आदतें सीखने लगा है। तो जो वो गंदी आदतें करता है ऐसा सुनकर के क्या उसको प्रिय लगेगा? अप्रिय लगेगा। किसी पापी व्यक्ति से पाप छोड़ने की बात कहो उसको प्रिय लगेगी क्या? आप कितने मीठे वचन में गा गा के कहो तो भी उसको अप्रिय लगेगी वो। तो यहां ये नहीं है, पर वो प्रिय इसलिए है क्योंकि उसका हित करने वाला।
वो उसे अप्रिय जान पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्रिय है, वो उसका हित करने वाला है। इस तरह अगर हम इन सब चीजों पर थोड़ा सा विचार करें तो हमारे जीवन में धीरे धीरे सच्चाई आना शुरू होगी। हम सच्चे होना पसंद करेंगे। वैसे तो सच्चे होना सभी पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से तो यहां कोई भी, भलाई तो सब चाहते हैं, बुराई कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुराई छोड़ी भी नहीं जाती और भलाई स्वीकार भी नहीं हो पाती। बहुत बहुत सहज सी बात है कि कौन व्यक्ति चाहेगा कि कोई पाप करे, सब चाहेंगे कि पुण्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति को बुरा करते देखकर कोई ताली नहीं बजाता, अच्छा करते देखकर तो ताली बजाते हैं। एक चोर व्यक्ति भी अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो ताली बजाएगा। हां, बुरा करने वाला भी अगर बुरे किसी व्यक्ति को देखेगा और उसकी बुराई पकड़ में आ जाएगी तो बुरा व्यक्ति भी होगा तब भी कहेगा कि हां ठीक। हम चाहते तो हैं सत्य, लेकिन अपने जीवन में वो सत्य कैसे आए, इसके लिए भी हमें धीरे धीरे करके प्रयत्न तो करते रहना चाहिए। कल रात में और वो बहुत बढ़िया सी घटना एक सुनाई थी बहन ने, मैं उसको दूसरे ढंग से सुनाता कि सत्य को कैसे हम बोल सकते हैं। झूठ तो बोल ही देते हम दूसरे को बचाने के लिए, लेकिन सच भी उस समय बोला जा सकता। मुनि महाराज जी बैठे थे और एक गाय उनके सामने से भाग के गई और उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति भी आया। तो मुनि महाराज जी को देख के लगा, समझ गया वो कि ये इसका मालिक तो नहीं है, इसको मारने वाला है। मालिक को मारने वाले का फर्क तो हर एक को समझ में आ जाता कि कसाई है कि मालिक है। तो उसने जो है मुनि महाराज जी से पूछा कि महाराज, अब महाराज तो सत्यवादी है, महाराज यहां से गाय निकली कोई? अब महाराज बहुत असमंजस में कि अगर कहे देते हैं कि निकली तो हिंसा होगी और अगर कहे देते नहीं निकली तो मेरा सत्य धर्म। तो बैठे हुए थे वो मालूम, तो फौरन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो कोई गाय नहीं निकली। अब देखो, आप है ना मजे की बात, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो कोई गाय नहीं निकली। मैं तब बैठा था तब निकली हो तो मैंने मुझे नहीं मालूम। इस तरह हम इतना सावधान होना पड़ेगा, सत्य अगर बोलना है तो इतना सावधान होना आवश्यक है। नहीं तो हम फिर कोई बात नहीं, सत्य ना बोले। अगर दूसरे पे विपत्ति आती है और हमें मालूम है कि ऐसा करने से उसके प्राणों का ही घात हो जाएगा, तो हम ऐसा सत्य ना बोले, झूठ बोल करके उससे बचा लें। लेकिन लिखा है कि झूठ बोल के अगर उसे बचा लिया है तब उसका उपकार करना हो तो चुपचाप एक कोने में ले जाके कहना कि सबसे तो हमने तो बचा लिया, लेकिन तुम झूठे हो, अपने को सच्चा बना लो, नहीं तो किसी भी क्षण वार्निंग देता हूं, सबके सामने प्रकट भी कर दूंगा। हाँ, ये जरूरी है। नहीं तो आप ये कहो कि हमने तो उसको जो है झूठ कह करके बचा लिया, और एक चोर को आप लोग पकड़ रहे थे और अपन ने क्या कह दिया, नहीं चोर नहीं है, नहीं आप उसको मत मारो, क्योंकि देख रहे थे कि इतना मार रहे हैं और मार मार के तो उसको जान ही दे लेंगे। नहीं, इसने चोरी नहीं करी, वो तो हमने अपना सामान इसको ऐसे दिया था। ऐसा बचा तो लिया, लेकिन बाद में ले जाके उसका कान पकड़ के कहोगे कि बच गए बच्चू, अब मत करना चोरी, मेरे सामने नियम ले लो, कायरसर कर लो, अब नहीं करूंगा। ये है वास्तव में उसको सत्य को प्राप्त करवाना। ये भीतर भावना है, ऐसी भावना हमारे भीतर हो तभी जाकर के हम उस सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सारी बात मैंने आपसे कह दी। सत्य वो तो हमने कह दिया था हमने कि हम सत्य को जो है हमेशा हृदय से लगाएं और जहां बैठे वहां सच्चे व्यक्ति की प्रशंसा करें और सच्चे व्यक्ति के ही गुण गाएं। नहीं तो अक्सर होता यह है कि हम सच्चे व्यक्ति के तो गुण नहीं गाते हैं और जो जहां गलत हुआ होगा, देखना आप, जहां जो कुछ भी गलत हुआ होगा उसकी चर्चा बैठ जाएंगे चबूतरे पे करने, कहीं कुछ अच्छा हुआ होगा उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये इससे हम सच्चे हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। हमें हमेशा, प्रभावना क्या चीज है, हमें हमेशा जो अच्छा हुआ है आज दिन भर में उसकी चर्चा करनी, जो बुरा हुआ वो तो हो चुका, उसकी तो याद ही नहीं करना। इस तरह जो है हम अपने जीवन को सच्चा बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी पूरी बात हो गई। एक बार फिर से देख लेता हूं वो पुराना वाला उदाहरण, सबको मालूम है, ऊंचे सिंहासन बैठ
धर्म का भूपति भया बसु झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। सबको वो घटना मालूम है पुराणों की कि किस तरह जरा सा जो है और झूठ का समर्थन किया था, उस झूठ के समर्थन से भी जो है कितना अहित हुआ था। और हम लोग दिन भर में कितना झूठ का समर्थन करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा अहित होगा कि नहीं होगा। हमें स्वार्थ दिखता है उस समय और कुछ भी नहीं। अपने थोड़े से सुख के लिए, इस थोड़े से जीवन के सुख के लिए कई जीवन नष्ट हो जाते हैं हमारे अपने, लेकिन हम हमेशा जो है झूठ का ही समर्थन करते रहते हैं। सच के पक्ष में खड़े होना बहुत कठिन होता है, झूठ की भीड़ में तो हर आदमी खड़ा हो जाता है। इसलिए भैया कोशिश करिएगा कि हम सब अपने जीवन में सच को प्राप्त करने की कोशिश करें और सच्चे होने की कोशिश करें। ना हो पाए तो कम से कम सच बोलने के लिए तो मन बनाए ही, और ऐसा सच जिससे कि दूसरे का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। सच तो वही है जो कि कल्याणकारी है, अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण होता है उससे। कभी भी झूठ से किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। कभी किसी का हुआ हो तो मैं यहीं बैठा हुआ हूं, मुझे बताइएगा, मैं अगली बार बताऊंगा तो जरूर आपकी बात को सुनाऊंगा लोगों को कि उन्होंने कहा था कि झूठ से भी कल्याण हो जाता। नहीं, जिससे कल्याण होता है वो सच है, और जिससे अकल्याण होता है वो सब झूठ है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना सच हो। सच हमेशा कल्याणकारी होता है। इसलिए अपने जीवन में हम ऐसे सच को लाएं जिससे कि हमारा और सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।